बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी पेशावर के नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशन 2025 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी पेशावर में नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशन 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉलेज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी पेशावर में नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 जुलाई 2025 है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस पेशावर, बीएस डाटा साइंस पेशावर, बीएस कंप्यूटर साइंस एबटाबाद, बीएस कंप्यूटर साइंस जलोजई, बीएस कंप्यूटर साइंस बन्नू, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन्नू। सेल्फ फिनांस की बात करें तो सेल्फ फिनांस में जो है बेसिकली बीएस कंप्यूटर साइंस पेशावर, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशावर, बीएस साइबर सिक्योरिटी पेशावर के अंदर ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो 40% वेटेज आपके मैट्रिक के मार्क्स की होगी, जबकि 60% वेटेज जो है वो आपके एफएससी पार्ट 1 के मार्क्स की होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो बेसिकली 11 जुलाई 2025 को अपलोड की जाएगी और क्लासेस जो है बेसिकली 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगी। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले enggentranceTest.pk इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट जो है ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है ऑनलाइन अप्लाई बीएससी नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इधर ऑप्शन शो है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी पेशावर का नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इधर ऑप्शन शो है क्रिएट एन अकाउंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने पासवर्ड जो है वो इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने सबसे पहले अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट का अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है ओपन एप्लीकेशन का, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले टाइटल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने नो डिसेबिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कंट्री का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सीएनएसी नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद अपने पोस्टल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करेंगे, इसके बाद अपने कंट्री का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस जो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है, इसके बाद अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, इसके बाद नीचे अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड हॉस्टल फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने नीड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एकेडमिक रिकॉर्ड का, एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है, इसके बाद अपने डिग्री का लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डिग्री का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो इधर सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ग्रेड जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है।
इसके बाद इधर ऑप्शन शो है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऑप्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोग्राम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम और कौन से कैंपस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है और ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन का। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद इधर ऑप्शन शो है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का। फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले रिसेंट पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने करेक्टर सर्टिफिकेट की पिक्चर जो वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNIC की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद FSC पार्ट 1 के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन जो है सबमिट करने के बाद इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड वाउचर का। डाउनलोड वाउचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2500 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी UBL बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।